घड़ी की सुइयां 2 बजने की तरफ बढ़ रही थी। 4 दोस्त राहुल, समीर, नेहा और प्रिया एक सुनसान हिल स्टेशन के पुराने होटल में ठहरे थे। यह होटल काफी पुराना था और स्थानीय लोग इसे भूतों का अड्डा कहते थे, मगर दोस्तों ने इसे बस अफवाह समझा और वहीं रुकने का फैसला किया। पहली रात रहस्यमय पर छाया। रात का खाना खाकर जब वे अपने कमरों में जाने लगे तो उन्हें महसूस हुआ कि होटल में और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन रिसेप्शन पर उन्हें बताया गया था कि वे ही एकमात्र मेहमान हैं। चलते चलते प्रिया ने देखा कि एक सफेद कपड़ों में लड़की गलियारे में खड़ी है। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खोई खोई लग रही थी। प्रिया ने जैसे ही राहुल को आवाज दी, लड़की गायब हो गई। तुम्हें भी दिखी? नेहा ने धीरे से पूछा। हाँ, लेकिन वो थी कौन? रात में सोते समय समीर को लगा कि कोई उसके कमरे में है। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और ठंडी हवा अंदर आ गई। खिड़की के बाहर वही लड़की दिखी। अब की बार उसके चेहरे पर गहरी दरारें थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। समीर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर अचानक दरवाजा बंद हो गया और कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। दूसरी रात होटल का रहस्य। अगले दिन दोस्तों ने होटल के पुराने मैनेजर से पूछा तो उसने डरते डरते बताया कि सालों पहले यहाँ कुछ लड़कियां ठहरी थी जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि उनकी आत्माएं अभी भी यहाँ भटक रही है। रात को अगर कोई सफेद कपड़ों में लड़की दिखे तो उससे आंख मत मिलाना, नहीं तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। ये सुनते ही दोस्तों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, लेकिन उन्होंने होटल में रुकने का फैसला किया। रात के 2 बजे अचानक प्रिया के कमरे से तेज चीखने की आवाज आई। जब सब वहां पहुंचे तो कमरा खाली था, बस खिड़की से सफेद कपड़ों में वो लड़की झांक रही थी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। प्रिया भी कहीं नहीं थी। तीसरी रात, आखिरी चेतावनी। अब बाकी तीनों दोस्त डर चुके थे। उन्होंने होटल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, होटल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर भूतिया हंसी गूंजने लगी। अचानक सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में वही 3 लड़कियां दिखाई दी। उनके चेहरे डरावने थे और उनकी आंखों में अजीब चमक थी। तुम लोग नहीं जा सकते। राहुल, समीर और नेहा डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। लड़कियां उनके करीब आने लगीं। तभी होटल के पुराने मैनेजर ने हवन की राख फेंकी, जिससे भूतिया लड़कियां चीखने लगीं और धुएं में बदलकर गायब हो गईं। अंत। लेकिन क्या यह खत्म हुआ? राहुल, समीर और नेहा होटल से बाहर भागे, लेकिन प्रिया को वे कभी नहीं ढूंढ पाए। स्थानीय लोग कहते हैं कि अब उस होटल में 4 नहीं बल्कि 5 भूतिया लड़कियां दिखती हैं। शायद प्रिया भी अब उन्हीं में से एक बन चुकी थी। आज भी जो लोग उस होटल में ठहरते हैं, उन्हें रात के अंधेरे में सफेद कपड़ों में कोई लड़की दिखाई देती है जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है।